हेलो हाय एवरीवन एंड यू ऑल आर वेलकम टू लो स्कूल। तो आज का जो हमारा सेशन है वो एक टॉपिक यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, इस पे बेस्ड रहेगा। और आज के सेशन में हम इस टॉपिक को शुरू से लेकर एंड तक पूरा पढ़ने वाले हैं। ये आपके एग्जाम को लेकर बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में सबसे पहले हम समझेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं ये ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है जो सेंटेंसेस आपके किसी शर्त से रिलेटेड होते हैं, है ना। मतलब जैसे मैंने कह दिया कि अगर आप मेरा कहना मानोगे तभी मैं आपकी मदद करूंगा। तो यहां पे मैंने एक कंडीशन पुट कर दी कि अगर आप मेरा कहना मानोगे तभी मैं क्या करूंगा, आपकी मदद करूंगा। ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि जब हम क्या करें, जब किसी कंडीशन की, किसी शर्त की बात किसी सेंटेंस में कर दें, या फिर कोई सेंटेंस आपका किसी शर्त या फिर कंडीशन से रिलेटेड हो, तो उस सेंटेंस को क्या कहा जाएगा, कंडीशनल सेंटेंस। तो आज के इस लेक्चर में ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंडीशनल सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं, उनको किस तरह से लिखा जा सकता है, उनके क्वेश्चन जो है वो कैसे फ्रेम किए जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, और क्वेश्चन जो है उनको आपने हैंडल यानी कि टैकल कैसे करना है एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप्स कितनी है, मतलब कंडीशनल सेंटेंसेस जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि कंडीशनल सेंटेंसेस की 4 टाइप्स यहां पर दी गई हैं। फर्स्ट इज ओपन कंडीशन एंड द सेकंड वन इज सेमी क्लोज, थर्ड वन इज क्लोज कंडीशन एंड द फोर्थ वन इज साइंटिफिक फैक्ट। तो 4 तरह की डिफरेंट कंडीशंस हमें यहां पर देखने को मिल रही है। फर्स्ट इज ओपन, सेकंड वन इज सेमी क्लोज, थर्ड वन इज क्लोज एंड द लास्ट वन इज साइंटिफिक फैक्ट्स। तो ये 4 तरह की कंडीशंस हैं। इनमें डिफरेंस हम जानते हैं कि डिफरेंस क्या हो सकता है। तो ओपन कंडीशंस ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें हमें क्या देखने को मिलती है, प्रोबेबिलिटी। जो कंडीशंस क्या शो करेंगी, प्रोबेबिलिटी जो कंडीशन शो करेंगी, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा ओपन कंडीशन। मतलब द कंडीशन विच शोज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, संभावना की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं मैं कहूं कि अगर आप अच्छे से नहीं खाओगे तो आप बीमार पड़ सकते हो, तो इसकी कोई प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल है, कि अगर आपने अच्छे से नहीं खाया तो आप बीमार पड़ सकते हो। ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप रात को जल्दी नहीं सोए तो आप सुबह लेट उठोगे, तो इसकी कोई प्रोबेबिलिटी है कि वो अगर जल्दी नहीं सोए तो सुबह लेट उठ सकता है, यस। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जो प्रोबेबिलिटी शो करे, कोई भी ऐसी कंडीशन विच शोज प्रोबेबिलिटी इन अपकमिंग फ्यूचर, आने वाले समय में उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें दिखाई दे रही है। क्लियर, पास्ट के समय की नहीं, आने वाले समय में जिस इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है कि ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब दोनों ही 50-50% जो हमें दिखाई दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जो प्रोबेबिलिटी की बात करे उसको कहा जाएगा ओपन कंडीशन। इज माय पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या कहा जाएगा उसको, ओपन कंडीशन कहा जाएगा। उसके बाद आती है आपकी क्या, सेमी क्लोज कंडीशन। तो सेमी क्लोज कंडीशन किसको कहा जाता है, सेमी क्लोज एक ऐसी कंडीशन को कहा जाता है विच इज रिलेटेड टू इमेजिनेशन। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये, इमेजिनेशन से रिलेटेड है। ठीक, अनरियलिटी से रिलेटेड है, कि अनरियलिटी की बात करेगी, या फिर जिसको बोल सकते हैं हम हाइपोथेटिकल से रिलेटेड है। रियलिटी से रिलेटेड है, हाइपोथेटिकल। क्लियर, कंडीशन विच इज हाइपोथेटिकल, जो कंडीशन हाइपोथेटिकल है, अनरियल है या इमेजिनरी है, क्लियर, उसको क्या कहा जाएगा, सेमी क्लोज कंडीशन कहा जाएगा। जैसे मैं कहूं कि काश मैं एक राजा होता, अगर मैं एक राजा होता तो मैं सबको पैसे बांटता, है ना। तो ये एक मेरी ऐसी इमेजिनेशन विच इज रिलेटेड टू अनरियलिटी, विच इज रिलेटेड टू अनरियलिटी, है ना। जैसे मैं कह दूं कि अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ जाता, तो ये भी क्या है, ये भी मेरी एक इमेजिनेशन है। तो कोई भी ऐसी इमेजिनेशन जो हाइपोथेटिकल है, ठीक है, मतलब इमेजिनेशन तो हाइपोथेटिकल ही होंगी सारी। तो कोई भी ऐसी कंडीशन जो हाइपोथेटिकल है या फिर क्या है आपकी अनरियलिटी से रिलेटेड है, अनरियल कंडीशन है, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती बट यू आर इमेजिनिंग दैट पर्टिकुलर कंडीशन, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा सेमी क्लोज्ड कंडीशन। इज माय पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज क्लोज कंडीशन। तो क्लोज कंडीशन का मतलब क्या हुआ, क्लोज कंडीशन इज अ कंडीशन व्हिच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। उसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि ये जो आपकी क्लोज कंडीशन है ये आपकी रिलेटेड होती है पास्ट एक्शन से। किससे रिलेटेड है ये, पास्ट एक्शन से। आ रही है बात समझ, कि जो भी आपकी क्लोज्ड कंडीशन है
ये किससे रिलेटेड है? आपकी पास्ट एक्शन से रिलेटेड है। क्यों है ये पास्ट एक्शन से रिलेटेड? क्योंकि ये ऐसी कंडीशन आपकी बनती है कि मान लीजिए पास्ट में कोई आपका ऐसा एक्शन हुआ, ठीक है, जिसपे अब आप बैठ के सोच रहे हैं कि यार अगर ऐसे होता तो मैं ऐसे कर देता, अगर ऐसे नहीं हुआ था तो फिर ऐसा हो जाता, ठीक है। कि जैसे हम कोई भी एक कंडीशन इमेजिन कर लें, मैं कहूं कि अगर मैं 5 साल पहले इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाता तो आज मैं प्रमोट हो गया होता, ठीक है। या फिर मैं कहूं कि अगर अगर मुझे टैक्सी मिल गई होती तो मैं अभी तक निकल चुका होता, ठीक है। या फिर मैं कहूं कि अगर मैंने मेहनत कर ली होती तो मैं कामयाब हो गया होता। तो ये सारी कंडीशन किससे रिलेटेड है? आपकी पास्ट एक्शन से रिलेटेड है। तो जब हम पास्ट एक्शंस को लेकर कोई कंडीशन इमेजिन कर रहे हैं, कोई भी ऐसा एक्शन जो आपका पास्ट में हो चुका है और अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, पास्ट में वो एक्शन आपका हो गया है और अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाएगा? क्लोज कंडीशन। उस पर बैठकर मैं कुछ कंडीशन इमेजिन कर रहा हूं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? क्लोज्ड कंडीशन कहा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साइंटिफिक कंडीशन किसको कहा जाएगा? देखिए जी, साइंटिफिक कंडीशन का जो मतलब है ये अपने नाम से ही अपना मतलब जो है वो बता रही है। यानी कि जो साइंटिफिक कंडीशन होगी एक ऐसी कंडीशन होगी जो बेस्ड किस पे होगी? ये बेस्ड होती है साइंटिफिक फैक्ट्स पे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स, ठीक है। किस पे बेस्ड होंगी ये आपकी? साइंटिफिक फैक्ट्स। तो साइंटिफिक फैक्ट्स पे ये बेस्ड होती हैं आपकी कंडीशंस जो होती हैं। तो ऐसी कंडीशन जो साइंटिफिक फैक्ट्स पे बेस्ड होगी, जैसे मैंने कहा कि अगर तुमने बिजली की तार को हाथ लगाया, आपने करंट वाली तार को हाथ लगाया तो आपको करंट लगेगा, ठीक है। अगर आपने पानी को उबाला तो वो इवेपोरेट होगा, अगर आपने पानी को जमा दिया तो वो बर्फ बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो नीचे की तरफ आएगा। तो ये सारी ही कंडीशंस किस पे बेस्ड हैं? ये सारी ही कंडीशन बेस्ड है आपके साइंटिफिक फैक्ट्स पे। ये सारी कंडीशन किस पे बेस्ड है? आपकी साइंटिफिक फैक्ट्स पर। क्लियर? तो कोई भी ऐसी कंडीशन जो साइंटिफिक फैक्ट्स पर बेस्ड हो तो उसको क्या बोल देंगे हम? साइंटिफिक कंडीशन। अच्छा, बुक्स में किस तरह से आपको ये देखने को मिलता है? इसको लिखा होता है कंडीशनल 0, कंडीशनल 1, कंडीशनल 2, कंडीशनल 3, ठीक है। इस नाम से भी इनको लिखा होता है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ठीक है। इसको लिखा होता है कंडीशनल 0, ठीक है। इसको लिखा होता है कंडीशनल 1, सॉरी कंडीशनल 3 है ये। इसको लिखा होता है कंडीशनल 2 और इसको लिखा होता है कंडीशनल 1, ठीक। तो इस नाम से भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बात एक ही है, सिर्फ नाम जो है वो अलग अलग दिए गए, बाकी बात जो है वो एक ही है कि ये क्या है? आपके कंडीशनल के कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप्स हैं। क्लियर? तो अब जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे किस तरह से देखने को मिलेंगे कि ये जो कंडीशंस हैं इनके स्ट्रक्चर पे बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर पे बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, मान लो इनमें से किसी भी कंडीशन पे आपको एक सेंटेंस दे दिया गया। जैसे हम मानकर चलते हैं कि आपको सेंटेंस दे दिया गया ओपन कंडीशन पे बेस्ड, तो उस ओपन कंडीशन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो आपको फॉलो करना है कि इसका जो कंडीशनल क्लोज है वो कैसा लिखा जाएगा, रिजल्ट क्लोज कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप देख लें कि स्ट्रक्चर पे बेस्ड कि आपको स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करने हैं, यानी कि कौन सा टेंस कहां पर यूज होगा, कौन सा मॉडल कहां पर यूज होगा। सिर्फ इतनी सी बात है। इतनी सी बात आपने चारों कंडीशंस की समझ ली तो उस कंडीशनल सेंटेंसेस आपकी कमांड पर बड़ी आसानी से आ जाएंगे, ठीक। सो एक चीज मैं आपको समझाता हूं कि कोई भी कंडीशनल क्लोज है, चाहे वो ओपन कंडीशन है, चाहे वो आपकी क्लोज कंडीशन है, सेमी क्लोज्ड है, साइंटिफिक है, कोई भी कंडीशन है, कोई भी कंडीशन है, ठीक है, कोई भी जो कंडीशन है, ठीक है, उसका जो उसके ना दो क्लोजेस होंगे, एक होगा आपका कंडीशनल क्लोज और एक होगा आपका रिजल्ट क्लोज। दो तरह के क्लोजेस होंगे। क्या होगा? एक कंडीशनल क्लोज होगा और एक रिजल्ट क्लोज होगा। अब कोई भी जो कंडीशनल क्लोज होगा आपका, ठीक है, कोई भी जो कंडीशनल क्लोज होगा आपका, वो आपका शुरू किससे होगा? देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, कोई भी कंडीशनल क्लोज हो तो उसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जो कंडीशनल क्लोज है, जो कंडीशनल क्लोज है, ठीक है, वो स्टार्ट किससे होता है?
तो ऐसे याद रखोगे, जो कंडीशनल क्लोज है कोई भी, वो स्टार्ट किससे होता है? या तो आपका वो स्टार्ट होगा इफ से, या स्टार्ट होगा आपका अनलेस से, ठीक है, या स्टार्ट होगा आपका अनटिल से, या स्टार्ट होगा आपका एज इफ से, या फिर वो स्टार्ट होगा आपका स्टार्ट्स विद इफ अनलेस अनटिल एज इफ, या फिर वो स्टार्ट होगा आपका प्रोवाइडेड से भी शुरू हो सकता है, ठीक, या फिर वो स्टार्ट होगा आपका एज सून एज, इससे स्टार्ट होगा, ठीक है, एज इफ, प्रोवाइडेड, एज सून एज, फिर एज लॉन्ग एज से भी शुरू हो सकता है, ठीक है, एटसेट्रा। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, स्टार्ट्स विद इफ, अनलेस, अनटिल, एज इफ, प्रोवाइडेड, ठीक है। वहां एक बड़ा ही अच्छा वर्ड जो कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है, सपोज, ठीक। तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं, इनसे आपके जो है कंडीशनल क्लोज जो है वो स्टार्ट होगा, कोई भी कंडीशनल क्लोज। लेकिन रिजल्ट क्लोज इनसे नहीं आपके शुरू होंगे, रिजल्ट क्लोज है वो इनसे शुरू नहीं होंगे। क्लियर? तो कंडीशनल सेंटेंस और रिजल्ट क्लोज, सॉरी कंडीशनल क्लोज और रिजल्ट क्लोज, ये दो पार्ट में कोई भी कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो आपके डिवाइड होते हैं। कोई भी कंडीशनल सेंटेंस है ये दो ही पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक क्या होगा आपका कंडीशनल क्लोज होगा, और एक क्या होगा आपका एक रिजल्ट क्लोज होगा। दो तरह के क्लोजेस जो है ये आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है जितनी बात? इतनी बात में कोई डाउट तो नहीं है? चलो जी, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए यहां पर कि कंडीशनल क्लोज जो है, ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ओपन कंडीशन की, तो ओपन कंडीशन का जो कंडीशनल क्लोज है वो कैसे लिखा जाता है? वो लिखा जाता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपके पास एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, और उसके साथ आप एस या एस लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट क्या है? अगर सब्जेक्ट आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर केस है, यानी कि ही है, शी, इट, और या फिर कोई नेम दैट इज इन सिंगुलर फॉर्म, तो उनके साथ आप क्या करोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आप वहां पर ऐड कर दोगे। क्लियर? तो सब्जेक्ट प्लस V1 SES प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये है सब्जेक्ट प्लस V1 SES प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा आपका? ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ओपन कंडीशन के कंडीशनल क्लोज का। और अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करें रिजल्ट की, ठीक है, अगर हम बात करें किसके? रिजल्ट की, तो इसमें क्या होगा? आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के साथ आप लगाओगे या तो विल, या शेल, या कैन, या फिर मे, इनमें से एक लगा दोगे आप, ठीक है। विल, कैन के थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी गलती होगी, बट इसको हम ठीक कर लेंगे, ठीक है। कैन, विल, शेल, कैन, मे, इन चारों में से आपको कोई एक लगाना है, ठीक है। चारों में से कोई एक, या तो विल लगाओगे, या आप लगाओगे शेल, या लगाओगे कैन, या लगाओगे मे, ठीक है। और इसके बाद आप क्या लगा दोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या लिख दोगे? फिर लिख दोगे ऑब्जेक्ट। क्या लिख दोगे? ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद विल, शेल, कैन, मे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां पर एक बात समझिए कि इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा, मैंने लिखा कि इफ यू विल, इफ यू विल वर्क हार्ड, इफ यू विल वर्क हार्ड, you will succeed, if you will work hard you will succeed। क्लियर? अब इसमें आपको समझने वाली बात क्या है कि ये जो लिखा गया है, जो इफ से शुरू हो रहा है, ये जो लिखा गया है ये क्या है? ये आपका कंडीशनल क्लोज है। क्या है ये? कंडीशनल क्लोज। क्लियर?
और यू विल सक्सीड जो है ये क्या है, ये आपका रिजल्ट क्लोज है। ये क्या है आपका, रिजल्ट क्लोज है। तो ये है कंडीशनल क्लोज और ये है रिजल्ट क्लोज। क्लियर। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि कंडीशनल क्लोज हमेशा पहले लिखा जाएगा और रिजल्ट क्लोज बाद में लिखा जाएगा। इस सेंटेंस को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता था कि यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड इफ you will work hard, you will succeed if you will work hard। clear। if you will succeed if you will work hard। तो अब ये उल्टा हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें हमें देखने को मिला कि ये जो है ये क्या है, ये आपका रिजल्ट क्लोज है। ठीक, और ये क्या है आपका, ये है आपका कंडीशनल क्लोज। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कंडीशनल क्लोज। एक है रिजल्ट क्लोज और एक है कंडीशनल क्लोज। क्लियर। तो ये दो आपके क्लोजेस है। अब आपको करना क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरर। ठीक है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। तो आपको ये करना है, इसमें एरर जो है वो ढूंढना है। अब हमने पढ़ा कि जो कंडीशनल क्लोज है ओपन कंडीशन का, वो लिखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन अगर आप सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस में जो टेंस यूज किया गया है वो कौन सा है, वो तो फ्यूचर कर दिया इन्होंने, विल यूज कर दिया। तो हम क्या करेंगे, विल जो है वो यहां से हटा देंगे, विल जो है यहां से हटा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। क्या ये ठीक लिखा है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। यस, बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक है, तो यहां से भी हम क्या कर देंगे, विल जो है वो हटा देंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, है ना। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो देखिए, अब एक सेंटेंस हमने लिखा कि दे विल, एक सेंटेंस हमने यहां पर लिखा कि दे, इफ ही विल नॉट सपोर्ट दे विल लूज द इलेक्शन। ये सेंटेंस है, इसको ध्यान से देखेंगे। इफ ही विल नॉट सपोर्ट दे विल लूज द इलेक्शन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें कंडीशनल क्लोज जो है उसको पहचानना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो कंडीशनल क्लोज है आपका उसको आप पहचानेंगे। तो इसमें कंडीशनल क्लोज जो पहले ही गिवन है हमारे पास कि इफ ही विल नॉट सपोर्ट, ये क्या है, ये है आपका कंडीशनल क्लोज। ठीक, ये क्या है, ये आपका कंडीशनल क्लोज। सीएस में इसको लिख रहा हूं। और दे विल लूज द इलेक्शन, ये क्या है, ये है आपका रिजल्ट क्लोज। तो इसको आरसी में लिख रहा हूं। ठीक, अब कंडीशनल क्लोज ओपन कंडीशन का कैसे लिखा जाता है, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फ्यूचर लिख दिया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब है डू या डज यूज होती है, और डज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर केस के साथ, एंड रेस्ट ऑफ द केसेस टेक डू विद देम। क्लियर। तो क्या हो जाएगा कि इफ ही डज नॉट सपोर्ट दे विल लूज द इलेक्शन, इफ ही डज नॉट सपोर्ट दे विल लूज द इलेक्शन। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई शैल हेल्प हिम एज लॉन्ग एज ही विल ओबे मी। आई शैल हेल्प हिम एज लॉन्ग एज ही विल ओबे मी, ये आ गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो रिजल्ट क्लोज है वो पहले दिया गया है, आई शैल हेल्प हिम। ये जो है ये क्या है, ये है आपका रिजल्ट क्लोज। और एज लॉन्ग एज ही विल ओबे मी जो है ये क्या है, ये है आपका कंडीशनल क्लोज। क्या है ये, कंडीशनल क्लोज। तो जो कंडीशनल क्लोज है उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, तो आप क्या लिखोगे, इफ आई शैल हेल्प हिम एज लॉन्ग एज ही ओबेज मी। ठीक है, कि जब तक वो मेरा कहना मानेगा तब तक मैं उसकी मदद करता रहूंगा या करूंगा। समझ गए इतनी बात, कोई डाउट इस बात में किसी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी क्या, सेमी क्लोज कंडीशन। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये क्या है आपकी, ये जो कंडीशन है ये क्या है आपकी, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है। तो इसका जो कंडीशनल क्लोज है उसमें आपको क्या करना होता है, इसका जो कंडीशनल क्लोज है उसमें आपको क्या करना होता है कि इफ आपने लिख दिया, मतलब कंडीशन जो कोई भी आप कंडीशन, इफ सपोज एज इफ प्रोवाइडेड कुछ भी लिखना चाहता है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या लिखा, सब्जेक्ट। क्या लिखा आपने, सब्जेक्ट। और फिर लिखा आपने वर, और फिर उसके बाद लिख दिया उसका क्या,
कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये आपने लिख दिया है ना। अब यहां पे एक बात समझिए आप लोग, यहां पे सिंपल सी बात आपको समझने वाली है, वो क्या है कि यहां पर जो वर है ना, इसका यूज कब किया जाएगा। देखो इसको हाईलाइट में करके रख देता हूं, इसको मैं हाईलाइट करके दे देता हूं, और आपको समझना है कि इसका यूज कब किया जाता है। इसका यूज तब किया जाता है व्हेन वी एज्यूम एन आइडेंटिटी इनटू अनदर वन। क्लियर, मतलब जब मैं किसी एक आइडेंटिटी को किसी दूसरी आइडेंटिटी में एज्यूम कर लूं, हाँ समझ रहे हो। जब मैंने मान लो कि ये है राजू, ठीक है, अब मैंने, ये राजू कह रहा है कि अगर मैं एक पक्षी होता, ठीक है, राजू क्या कह रहा है कि अगर मैं क्या होता, एक पक्षी होता, तो अब राजू ने जो अपनी आइडेंटिटी है वो किस में एज्यूम कर ली, एक पक्षी में, एक बर्ड में एज्यूम कर ली, है ना। या फिर राजू कहे कि अगर मैं नरेंद्र मोदी होता, तो उसने अपनी आइडेंटिटी किस में एज्यूम कर ली, नरेंद्र मोदी में। जैसे मान लेते कुछ भी हम कह देते हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर ये जो पेन है, या ये जो जिसको कह सकते हैं कि डिजिटल पेन है, अगर ये एक मैजिक स्टिक होता, या फिर अगर ये पेंट ब्रश होता, ठीक है, या फिर ये हॉकी होता, कुछ भी, तो मैंने इसकी आइडेंटिटी किसी दूसरी आइडेंटिटी में ज्यूम कर ली। तो जब भी हम किसी एक आइडेंटिटी को किसी दूसरी आइडेंटिटी में ज्यूम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहां पर वर लगाते हैं। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आई वी यू दे ही शी इट, कोई भी हो सब्जेक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो आपका रिजल्ट क्लोज होता है, उसमें क्या करते हैं हम कि एक सब्जेक्ट लिखते हैं, सॉरी, उसमें क्या लिखते हैं हम, एक सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं या तो कुड, या तो वुड, या तो माइट, तीनों में से कोई एक लिखेंगे हम, या तो लिखेंगे कुड, या तो लिखेंगे वुड, या तो लिखेंगे माइट, तीनों में से कोई एक लिख देंगे। और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है, तीनों में से कोई एक लिखोगे। अगर बात हो रही है किसकी, अगर बात हो रही है आपकी कैपेबिलिटी की, पास्ट कैपेबिलिटी की, या फिर इमेजिनरी कैपेबिलिटी की, तो कुड लिख दो। अगर बात हो रही है सर्टेनिटी की, तो फिर वुड लिख दो। अगर बात हो रही है पॉसिबिलिटी की, तो माइट लिख दो। क्लियर, ये आपके क्या रहेंगे, ये रहेंगे आपके स्ट्रक्चर्स। देखिए इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, वो देखिए आपको क्वेश्चन कैसा देखने को मिलेगा। अब इसने यहां पर लिखा कि इफ ही इज अ लायन, इफ ही इज अ लायन ही विल लिव इन अ फॉरेस्ट, इफ ही इज अ लायन ही विल लिव इन अ फॉरेस्ट, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर, अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करा कि हमने ही को कौन सी आइडेंटिटी में ज्यूम कर लिया, ये जो ही है इसको हमने कौन सी आइडेंटिटी में ज्यूम कर लिया, लायन की आइडेंटिटी में ज्यूम कर लिया, कि अगर ही क्या होता है, एक लायन होता। तो जब भी ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, वर का यूज कर देंगे, किसका, वर का। तो क्या हो जाएगा, इफ ही वर अ लायन, तो ये हमारा कंडीशनल क्लोज सही हो गया। अब नेक्स्ट क्लोज में हमें क्या करना था, सब्जेक्ट के बाद कुड वुड माइट, तीनों में से एक यूज करना था, लेकिन तीनों में से कोई भी नहीं यूज करा, यहां पर हमने विल यूज कर दिया, जो कि ओपन कंडीशन में यूज होता था। तो हम विल की जगह पे क्या कर देंगे, फिर वुड कर देंगे, कुड कर देंगे, ठीक है, ये माइट कर देंगे, तीनों में से कोई एक लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, इफ ही वर अ बर्ड ही वुड लिव इन अ फॉरेस्ट, इफ ही वर अ बर्ड ही वुड लिव इन अ फॉरेस्ट। क्लियर, जैसे मान लीजिए कि एक दूसरा जो इसका टाइप है उसको समझने की कोशिश करते हैं, कि मान लीजिए अब यहां पर हम किसी एक आइडेंटिटी को किसी दूसरी आइडेंटिटी में ज्यूम नहीं कर रहा। जैसे मैं कहूँ कि अगर मेरे पास बहुत से पैसे होते, ठीक है, तो मैं एक महंगी सी कार खरीदता, तो ये भी इमेजिनेशन है मेरी, कि अगर मेरे पास बहुत से पैसे होते, इसका मतलब क्या, मेरे पास पैसे नहीं है, और ये मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूं अनरियलिटी को। क्लियर, तो जब ऐसी कंडीशन हो, तो फिर आप वर्क की जगह पे क्या लगा देते हो, आप वर्क की जगह पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हो, बाकी सेम रहेगा, ठीक है।
वर्क कब लगाओगे? जब एक आइडेंटिटी को दूसरी आइडेंटिटी में आप एज्यूम करोगे। और अगर हम ये नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी कंडीशन जो है वो इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, तो फिर हम वर्क की जगह पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, देखिए यहां पर मैं लिख ही देता हूं पूरा कि सब्जेक्ट होगा एक, फिर क्या होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर उसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? बाकी जो आपका रिजल्ट क्लोज है वो सेम रहता है, उसमें कोई आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलते। जो रिजल्ट क्लोज है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आपको देखने को मिलते। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड कि हमारा क्वेश्चन क्या है। मैंने कहा इफ आई हैव मनी आई वुड बाय अ कार, कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर उसने कहा इफ आई हैव मनी, मनी जो है ये ऑब्जेक्ट है, आई जो है ये सब्जेक्ट है, और हैव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हमें यहां पर यूज करना है। तो फिर क्या होगा? इफ आई हैव मनी नहीं हो जाएगा, क्या होगा? इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार, इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और जो रिजल्ट क्लोज है वो हमारा बिल्कुल सही लिखा गया है। समझ गए इतनी बात? चलिए नेक्स्ट आती है कंडीशन हमारी क्लोज्ड कंडीशन। तो क्लोज्ड कंडीशन में भी आपके पास दो तरह के क्लोजेस जो है वो देखने को मिलेंगे, एक कंडीशनल क्लोज है और दूसरा है रिजल्ट क्लोज। तो कंडीशनल क्लोज की अगर बात की जाए तो कंडीशनल क्लोज जो है वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट की अगर बात की जाए तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे हैड, फिर लिखोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लिखोगे आप क्या? ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये होता है स्ट्रक्चर। और जो रिजल्ट क्लोज है उसमें आपको क्या करना है? आपको एक लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना है या तो कुड या तो वुड। क्लियर? या फिर आप इसकी जगह पे क्या लिखोगे? माइट। तीनों में से कोई एक लिखोगे, या तो कुड या वुड या माइट, तीनों में से कोई एक। एप्लीकेशन वही है, एक ही लिखना है तीनों में से कोई, ठीक है। और फिर क्या लिखोगे आप? उसके बाद लिखोगे हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। मतलब देखिए लास्ट सेंटेंस में, लास्ट कंडीशन में और इसमें ये डिफरेंस है कि वहां पे कुड वुड माइट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे? हैव लिखकर फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। क्लियर? तो ये रहेगा हमारा स्ट्रक्चर। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कैसे होंगे आपके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, दे कुड हैव वॉन द मैच इफ दे वुडंट हैव ड्रॉप्ड सो मेनी कैचेस। वो कह रहे हैं कि अगर वो मैच जीत सकते थे, वो मैच जीत जाते, ठीक है, या मैच जीत सकते थे अगर उन्होंने इतने कैचेस जो है वो ड्रॉप नहीं किए तो, इतने कैचेस जो है वो छोड़े नहीं होते। क्लियर? अब यहां पर जो इसका कंडीशनल क्लोज है वो ये है, इफ से लेकर यहां तक जो है इसका ये कंडीशनल क्लोज है। क्या है? कंडीशनल क्लोज। और यहां से लेकर यहां तक जो है ये इसका रिजल्ट क्लोज है, यानी कि रिजल्ट क्लोज जो है वो पहले दिया हुआ है और जो कंडीशनल क्लोज है वो बाद में दिया है। रिजल्ट क्लोज पहले है, कंडीशनल क्लोज बाद में है। क्लियर इतनी बात? कोई डाउट इस बात में नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां से जो बात समझने वाली है क्या है कि इसका जो कंडीशनल क्लोज है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आना चाहिए था। आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए था कि जो कंडीशनल क्लोज है वो पास्ट परफेक्ट में आना चाहिए था। लेकिन इन्होंने यहाँ पे वुडंट हैव ड्रॉप्ड, इन्होंने तो ये वाला क्लोज लिख दिया जो कि यहाँ पर नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे? इफ दे हैड नॉट, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे और क्या कर देंगे? दे हैड नॉट ड्रॉप्ड। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमारे पास है, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया तो सेंटेंस नेगेटिव है, तो हैड का नॉट भी हम लगा सकते हैं। अगर अब हम रिजल्ट क्लोज को देखें तो कुड लिखा हुआ है, हाँ जी, हैव लिखा हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही, ये सही है। इसमें करेक्शन रिक्वायर्ड थी जो हमने कर दी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमल माइट हैव लॉस्ट द बैग इफ ही वर नॉट अलर्ट। अब इसमें फिर से यही है कि जो इफ ही वर नॉट अलर्ट जो लिखा गया है ये आपका क्या है? कंडीशनल क्लोज है। और यहां पर जो कमल माइट हैव लॉस्ट द बैग ये जो लिखा गया ये क्या है? ये आपका रिजल्ट क्लोज। एक है आपका कंडीशनल क्लोज और एक है रिजल्ट क्लोज। अब कंडीशनल क्लोज को देखें तो फिर से गलत लिखा गया, पास्ट परफेक्ट आना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या करेंगे? हैड लगा देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? इफ ही हैड, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बीन, इफ ही हैड नॉट बीन, और अलर्ट, अलर्ट जो है वो एक एडजेक्टिव है। ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ गए?
नेक्स्ट आती है आपकी साइंटिफिक कंडीशन। साइंटिफिक कंडीशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि जितने भी साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। इसी वजह से जो भी साइंटिफिक कंडीशन हमारी बनती है, ठीक है, उसमें जो भी हमें चाहे कंडीशन है चाहे रिजल्ट है, दोनों साइंटिफिक ही होंगे। तो इस वजह से हमें इसके दोनों ही क्लोजेस, साइंटिफिक कंडीशन के दोनों ही क्लोजेस, चाहे वो रिजल्ट क्लोज है चाहे वो कंडीशन क्लोज है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखने पड़ते हैं। यानी कि उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाता है कि सब्जेक्ट के बाद V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? और दूसरा क्या बन जाएगा, सेम यही बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब देखिए, जैसे कि यहां पर एक कंडीशन रखी गई है कि इफ वी फ्रीज वाटर इट विल टर्न इनटू आइस। अब ये कंडीशनल क्लोज है ना, और ये रिजल्ट क्लोज। अब जो कंडीशनल क्लोज है प्रेजेंट में होना चाहिए था, सब्जेक्ट है, V1 है और ऑब्जेक्ट है। यस, बिल्कुल सही। लेकिन यहां पर देखिए सब्जेक्ट के बाद इन्होंने क्या लिख दिया, फ्यूचर लिख दिया। गलत करो, इट है तो टर्न्स लिखो, तो क्या हो जाएगा, इफ वी फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस। इफ वी फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ यू टच अ फायर यू गेट बर्न्ड। इफ यू टच अ फायर यू गेट बर्न्ड। अब इसमें क्या करा हमने, सब्जेक्ट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ऑब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो ये एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है इसका। ठीक है, यानी कि ये जो है सही लिखा गया, इसमें कोई गलती नहीं है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो ये चार तरह की कंडीशंस थी। क्लियर? तो इनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और लास्ट जो हमारा पैटर्न है वो ये है कि अनटिल और अनलेस। तो अनटिल और अनलेस का सबसे पहले हम डिफरेंस समझ लेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर अनटिल की बात की जाए तो अनटिल जो है इसका मतलब क्या होता है, अनटिल का मतलब होता है टिल नॉट। इसका क्या मतलब होता है, टिल नॉट। क्लियर? और जो अनलेस है इसका मतलब होता है इफ नॉट। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं या बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनटिल और अनलेस को इक्विवेलेंट लेकर चलते हैं कि यार दोनों ही सेम है। ठीक है, दोनों ही क्या है, सेम है। अगर ये दोनों ही सेम है तो फिर इनमें डिफरेंस कहां से आ रहा है, सेम नहीं है ये, इनमें डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? डिफरेंस है कि आपका जो अनटिल है उसका मतलब है टिल नॉट, यानी कि ये आपका टाइम स्पेसिफिक होगा। क्या होगा, ये टाइम स्पेसिफिक होगा। ठीक? और अनलेस जो है इसका मतलब होता है इफ नॉट, ये क्या होगा आपका, ये एक्शन स्पेसिफिक होगा, इसमें टाइम बाउंडेशंस नहीं होंगी। ये क्या होगा आपका, एक्शन स्पेसिफिक होगा। क्लियर? अनटिल एंड अनलेस। आई इतनी बात समझ में? चलिए, अब आपको एक बात और समझनी है कि अनटिल और अनलेस जो है ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड है। तो इस करके आपको एक चीज ध्यान में हमेशा के लिए रखनी है कि डू नॉट यूज another negative word with until और unless। आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है, कि कभी भी until और unless के साथ कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड आप नहीं लिखेंगे। क्योंकि मान लीजिए ऑलरेडी until या unless एक नेगेटिव वर्ड है, आपने उसी क्लोज में दूसरा नेगेटिव वर्ड और लिख दिया, तो वो क्लोज क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो दो नेगेटिव वर्ड जो है कभी भी एक साथ नहीं लिखे जाते। क्लियर? और दूसरी बात आप याद रखोगे, ये पॉइंट नंबर 1 है, और पॉइंट नंबर 2 आप याद रखोगे कि डू नॉट यूज फ्यूचर टेंस, डू नॉट यूज फ्यूचर टेंस विद अनटिल या फिर अनलेस। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अनटिल और अनलेस के साथ हम फ्यूचर टेंस क्यों नहीं लिखते, क्योंकि देखिए अनटिल या अनलेस के साथ जो भी कंडीशन बन रही है वो कंडीशन कौन सी होगी, या तो ओपन होगी या सेमी क्लोज, क्लोज्ड या फिर साइंटिफिक। तो कोई भी कंडीशन अगर बने तो क्या किसी भी कंडीशन का कंडीशन क्लोज जो है हमने फ्यूचर में लिखा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा। तो इसी वजह से जो आपका ये अनटिल और अनलेस वाला क्लोज होगा ये हमेशा ही कंडीशन क्लोज होता है।
और कंडीशनल क्लोज कभी भी फ्यूचर में नहीं लिखा जा सकता, इस करके अनटिल और अनलेस के साथ कभी भी फ्यूचर टेंस जो है वो आप नहीं लिखेंगे। क्लियर? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना? तो जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा कि आई शैल स्टे हियर unless the sun will not set। ठीक है, I shall stay here until the sun will not set। I shall stay here until the sun will not set। अब यहां पर देखिए जो unless है इसका यूज पहले देखिए, क्या अनलेस का यूज सही किया गया? अब वो कह रहा है कि मैं यहां तक तब तक वेट करूंगा जब तक सनसेट नहीं हो जाता। अब सनसेट जो है ये टाइम स्पेसिफिक है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर सनसेट हो ही जाएगा, तो ये क्या होगा आपका एक टाइम स्पेसिफिक हो गया। अगर ये टाइम स्पेसिफिक है तो फिर अनलेस नहीं यहां पर आना चाहिए था, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? अनटिल। क्या लिख देंगे? अनटिल लिख देंगे। ठीक है, और दूसरी बात, अनटिल और अनलेस के साथ कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं और ना ही कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड। क्लियर? और अब सन जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर केस है, तो इसको क्या कर देंगे? सेट्स। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो अनटिल और अनलेस से देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के एंड में हमने एक आपके लिए एक असाइनमेंट जो है उसको ऐड किया है। ये असाइनमेंट आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस है, इनको आप पॉज कर कर स्क्रीनशॉट लेकर ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे। ये सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं आपके कंडीशनल सेंटेंसेस जो अभी हमने किए हैं। ठीक है, और ये टोटल आपको 25 क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। और इनको प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपके कोई डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं, आपके डाउट्स जो हैं जरूर सॉल्व किए जाएंगे। तो ये था आज का हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस का टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन को प्रेस करेंगे, ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचते रहे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।